नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। और जब हम लोग मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं बहुत से लोग सिर्फ फोकस करते हैं टेक्निक्स पे, सिर्फ फोकस करते हैं कि मुझे क्या एफर्मेशंस बोलने चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास भी जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो ऐसे कुछ कमेंट्स ज़रूर आते हैं या कुछ कॉल्स या लोग मुझसे ज़रूर पर्सनली मेरे पर्सनल विंडो पे मैसेज करके ये पूछते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, उसके लिए मैं क्या क्या एफर्मेशंस करूं, मैं क्या क्या टेक्निक्स करूं, मैं उस चीज़ को पाने के लिए उस टॉपिक पे क्या बोलूं और क्या सोचूं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं, आप इस तरीके से अपने डिज़ायर्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते कि आप सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर के पीछे भागते रहें, डिज़ायर के लिए ही एफर्मेशंस करते रहें, उसी के लिए विजुअलाइजेशन करें। बाहर किसी चीज़ को चेंज नहीं करना होता है मैनिफेस्टेशन में। मैनिफेस्टेशन हम क्या करते हैं, हम कौन कौन सी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, हम क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अट्रैक्ट करते हैं। पहली चीज़, हमारे पास ऑलरेडी जो होता है हम वो अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी चीज़, हम ऑलरेडी जैसा महसूस कर रहे होते हैं हम वैसे ही सारे सिचुएशंस को मैनिफेस्ट करते हैं। तीसरी, हम जैसा दूसरों के साथ बिहेव करते हैं हम वैसे सर्कमस्टेंसेस ही मैनिफेस्ट करते हैं। बेसिकली हम अपने अंदर से जैसे हैं हम वैसी चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करते हैं। हमारी खुद की सोच जैसी चल रही है, एक सामने वाले इंसान के लिए, मनी के लिए, सर्कमस्टेंसेस के लिए, जॉब के लिए, सक्सेस के लिए, हेल्थ के लिए, जो सोच हमारी चल रही है हम वही चीज़ें मैनिफेस्ट करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पर्टिकुलर जॉब में हैं और आपको वो जॉब पसंद नहीं आ रहा है, ओके आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप चेंज करना चाहते हैं। नाउ बिकॉज यू नो अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप दिन में 10 बार शायद से एफर्मेशंस करते हैं, या 10 बार या 3 बार 4 बार विजुअलाइजेशन करते हैं अबाउट योर न्यू कंपनी, अबाउट योर न्यू जॉब, जहां आपको आपके हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं, आपको आपके हिसाब से सैलरी मिल रही है, आपके हिसाब से वर्किंग कल्चर मिल रहा है, आपके हिसाब से वर्क आवर्स मिल रहे हैं। सारी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट कर ली कि मुझे एक दूसरा जॉब मिल गया है, विजुअलाइज कर रहे हैं या एफर्मेशन कर रहे हैं कि मुझे एक दूसरा जॉब मिल चुका है, इतनी सैलरी पैकेज का, इतने ऐसे वर्किंग कल्चर का। हाउएवर, आप करंट जॉब में जब हैं ज़्यादातर टाइम आप करंट जॉब के लिए सिर्फ और सिर्फ बुराइयां करने में निकाल रहे हैं। आप ज़्यादातर सबसे ज़्यादा टाइम कैसे निकाल रहे हैं कि ये मेरा बॉस मुझे नहीं समझता है, मेरा बॉस ये है, मेरा बॉस ऐसा है, या फिर ये सिचुएशन ठीक नहीं है, यहाँ पर अब तो कल्चर खराब हो चुका है, यहाँ का ये ठीक नहीं है, मैं तो यहाँ से चली जाऊँगी। और ऐसी बातें करने के बाद क्या कर रहे हैं आप एफर्मेशंस कर रहे हैं। दिन में 3, 4, 8, 10, 20 बार एफर्मेशंस कर रहे हैं फॉर योर न्यू जॉब। ऐसे केस में आपको वो डिज़ायर आपकी जल्दी आपके पास नहीं आएगी, या अगर आ भी जाएगी, अगर आपको नया जॉब मिल भी जाता है तो भी आपके मन में जो चीज़ें चल रही हैं अपने करंट जॉब के लिए, वो जो आपके मन में एक एंगर है अपने करंट जॉब के लिए, वो जो आपके मन में एक फ्रस्ट्रेशन है अपने करंट जॉब के लिए, आपके मन में एक तरह का लैक है आपके करंट जॉब के लिए, वो लैक आप अपने मन में रख के ही जा रहे हैं। और वहाँ जाने के बाद भी हो सकता है बहुत से ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जहाँ पे फिर आप एंगर को महसूस करेंगे, आप फ्रस्ट्रेशन को महसूस करेंगे। हो सकता है डिफरेंट ऐसा कुछ कल हो जाए आपके साथ, डिफरेंट सिनेरियो हो जाए, डिफरेंट सिचुएशन हो जाए जहाँ आपको एंगर महसूस होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन महसूस होगा, आपको इरिटेशन महसूस होगा, आपको फिर से लैक महसूस होगा, एंड देन आप दूसरे जॉब में भी परेशान होने लग जाएंगे, एंड फिर आप तीसरी जॉब मैनिफेस्ट करेंगे। बेसिकली आप जगह तो चेंज करते जा रहे हैं लेकिन आप सर्कमस्टेंसेस को चेंज नहीं कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, हर एक सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मेरे बॉस ने मुझे ऐसा कुछ कहा नॉर्मल कहा, लेकिन मैंने ये सोच लिया क्योंकि उसके मन में ये चल रहा होगा, इसलिए वो मेरे बारे में कुछ गलत कह रहा है, या उसके कहने का मतलब ऐसा है।
आप उसके कहने का जो सर का मतलब है, जो आप निकाल रहे हैं, जो नेगेटिव मतलब निकाल रहे हैं, इसका मतलब ही यही है कि आपके अंदर बहुत ढेर सारी नेगेटिविटी है। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने बारे में ये है कि मुझे पसंद नहीं किया जाता है। आपके सर्कमस्टेंसेस आपको फीडबैक दे रहे हैं कि अभी भी आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपके सर्कमस्टेंसेस आपको फीडबैक दे रहे हैं कि अभी भी आपके अंदर डोमिनेंट थॉट जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि आपको सक्सेस नहीं मिलती है, आपको लोग परेशान करते हैं, आपकी बातों को नहीं समझा जाता है, आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, इस तरह की चीज़ें, या आपको चूज़ नहीं किया जाता है, या आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फिर भी लोग आपको धोखा दे देते हैं। लोग उनको पसंद करते हैं जो कि उनकी चापलूसी करें। आपके मन में ये थॉट अभी भी है और इसीलिए ये सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं। आप जितनी ज़्यादा अपने जॉब के लिए, अपने सामने वाले पर्सन के लिए, आप अपने हेल्थ के लिए जितनी बुराइयां करना शुरू करेंगे, जिस भी चीज़ के लिए जो भी आप मैनिफेस्ट करें, आप जितना उसके बारे में बुराई करेंगे उतना ही वो बार बार आपके एफर्मेशंस चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दिन में आपने सिर्फ 10 पॉजिटिव एफर्मेशन किए तो वही आपकी एफर्मेशन है। आपकी एफर्मेशंस वो भी हैं जो आप दिन में इतनी बार दूसरों के साथ बैठ के अपने करंट सिचुएशन के लिए, करंट जॉब के लिए, करंट स्पेसिफिक पर्सन के लिए, करंट रिलेशनशिप के लिए, करंट हेल्थ के लिए, करंट मनी के लिए, करंट सिचुएशन के लिए, जो भी करंट चल रहा है उसके बारे में जो बुराइयां कर रहे हैं या जो उसके बारे में आप अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो भी आपकी एफर्मेशन है। आपका ब्रेन उसको भी एब्जॉर्ब कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड उसको भी एब्जॉर्ब कर रहा है और वो यही समझ रहा है कि यही है जो आपकी एफर्मेशन है और यही आपको वो वापस देगा, क्योंकि यही आपके डोमिनेंट थॉट हैं। आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं जो डोमिनेंटली आपके अंदर चल रहा होता है, जो डोमिनेंटली आप फील कर रहे होते हैं, जो डोमिनेंटली आप सोच रहे होते हैं। तो इस समय आप क्या फील कर रहे हैं? इस समय आप फील कर रहे हैं सैड, इस समय आप फील कर रहे हैं लैक, इस समय आपके थॉट्स चल रहे हैं कि मैं किसी भी तरीके से इस जगह से निकलना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो इसका मतलब है आपके अंदर परेशानी चल रही है। सो जब परेशानी से आप भरे हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्कमस्टेंसेस और ऐसे ही मैनिफेस्ट करेंगे जो आपको और परेशान दें। जॉब में भी ऐसी सर्कमस्टेंस आप मैनिफेस्ट करेंगे, रिलेशनशिप में ऐसे सर्कमस्टेंसेस मैनिफेस्ट करेंगे, नया जॉब आपको मिल जाएगा उसमें भी आपको फिर से वही चीज़ें होंगी, क्योंकि डोमिनेंटली आपके अंदर अभी भी यही सोच चल रही है। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है? आपकी करंट सिचुएशन के लिए, आपके करंट सर्कमस्टेंसेस के लिए आपको बुराइयां नहीं करनी है। अपने स्पेसिफिक पर्सन रिलेशनशिप के बारे में देख लीजिए। आप रिलेशनशिप के बारे में आप इस तरह की बातें नहीं करनी है कि ये तो मुझे समझते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये इसका ये वर्जन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इससे बात नहीं करना चाहती हूँ, ऐसे इंसान को मैं छोड़ दूंगी। आपको उसके बारे में अगर आप बुराई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके मन में अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं। तो ना तो वो इंसान चेंज हो पाएगा आपके एफर्मेशन से, और ना ही आप अगर कोई दूसरा इंसान भी मिल गया तो शायद से वो इंसान भी इस इंसान की तरह ही बन जाएगा, क्योंकि आप मैनिफेस्ट ही यही कर रहे हैं। आपकी थॉट्स ही ऐसी चल रही हैं कि मुझे नेगेटिविटी मिलती है, मेरे साथ लॉयल लोग नहीं रहते हैं, या मुझे लॉयल्टी नहीं मिली है। रादर देन दैट आप अपने ऊपर वर्क करिए। क्या करिए? सबसे पहले करंट सिचुएशन के लिए, करंट जॉब के लिए, करंट स्पेसिफिक पर्सन के लिए, करंट रिलेशनशिप के लिए आप सैड होना बंद कर दीजिए। आप उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप थैंकफुल हैं, आप उसके लिए थैंकफुल एक्सप्रेस करना शुरू कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि इस करेंट जॉब में मुझे एटलीस्ट हर महीने इस तारीख को सैलरी आ जाती है, मेरा घर चलता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ना कुछ तो ऐसी होगी चीज़ें उस करंट जॉब में जिसके लिए आपको थैंकफुल होते होंगे। लाइक कि मेरे को टाइम से मैं आता हूँ और टाइम से चला जाता हूँ, मुझे यहाँ पे टाइम पे किसी को नहीं टोकना पड़ता है, विच इज़ आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। आई एम सो थैंकफुल कि मुझे एसी में बैठ के काम करना पड़ता है। आई एम सो थैंकफुल कि मेरे पास एक जॉब है। आई एम सो थैंकफुल कि मेरी इतनी इनकम है कि मैं अपने घर को चला सकता हूँ। आई एम सो थैंकफुल मेरी इतनी इनकम है कि मैं अपने एक्सपेंसेस को टेक केयर कर सकता हूँ। आई एम सो थैंकफुल कि मैं अपने इस तरह की चीज़ें जिसमें आपका ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस हो रहा है।
अब ऐसे में क्या है कि आपके अंदर से लैक खत्म हो जाता है और क्या आ जाता है, सेटिस्फैक्शन आ जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं, आपके पास क्या चीज़ें हैं। जब आप फोकस उन चीज़ों पे कर रहे हैं कि आपके पास क्या चीज़ें हैं, सो क्या बढ़ेगा, जो जिसमें आप फोकस करते हैं वही चीज़ें बढ़ती हैं। तो जब आप फोकस ही यही कर रहे हैं कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, तो वही वो सारी चीज़ें और ग्रो करेंगी। आप फोकस ही यही कर रहे हैं कि मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे पास चीज़ें हैं। सो बेसिकली आप इसलिए जब आप फोकस कर रहे हैं तो चीज़ें क्या बढ़ेंगी, और ऐसे सिचुएशंस बढ़ेंगे जहाँ पे आपको थैंकफुल होने का मौका मिले, जहाँ पे आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का मौका मिले। आप करंट रिलेशनशिप से परेशान हैं, तो आपको कैसे एफर्मेशंस करने हैं, रादर देन सेइंग कि ये बदल नहीं सकता, ये ऐसा है, ये वैसा है, मैं इसको छोड़ देना चाहती हूँ, मुझसे ये प्यार नहीं करता, मैं इतना कुछ करती हूँ लेकिन ये मेरे लिए कुछ नहीं करता, ये मुझे कभी नहीं समझता। इससे अच्छा है कि आप क्या करें, आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये आपको दिखा रहा है सर्कमस्टेंसेस कि अभी भी आपके मन में आपके बारे में क्या थॉट है। आपको विक्टिम की तरह पहली बात तो बिहेव नहीं करना है कि मेरे साथ ये गलती हो रही है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, या मुझे लोग नहीं समझ रहे हैं, मेरी जॉब खराब चल रही है, मेरे मैनेजर्स मुझे नहीं समझ रहे हैं, मुझे दिक्कत दे रहे हैं। बेसिकली आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि आप बेचारे हैं और आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, आप एक विक्टिम की तरह बिहेव कर रहे हैं। सो पहली चीज़, आप अगेन अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे रहे हैं, भले ही आप कितनी एफर्मेशन कर लीजिए कि मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, मैं बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मैं बहुत एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज तो यही दे रहे हैं कि मैं मैनिफेस्टर नहीं हूँ बल्कि मैं एक विक्टिम हूँ, मैं क्रिएटर नहीं हूँ बल्कि एक मैं विक्टिम हूँ, इसीलिए मैं सैड हूँ, इसीलिए लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। जहाँ आपने ये सोच डाली अपने अंदर कि लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आप एक दो में से एक ही चीज़ हो सकते हो, या तो आप क्रिएटर हो सकते हो या तो आप विक्टिम हो सकते हो। और एज ऑफ नाउ अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आप अपने ब्रेन को ये बता रहे हैं कि मैं क्रिएटर नहीं हूँ, मैं विक्टिम हूँ। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यही चीज़ें मैनिफेस्ट करेगा, आपको कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं दिखाएगा जहाँ आपको ये लगे कि यस मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं अच्छी चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ। वो आपके लिए ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस पैदा करेगा जहाँ आपको हमेशा ये लगेगा कि मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना है कि मैं क्रिएटर हूँ, मैंने ही क्रिएट किया है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो मैंने क्रिएट किया है। और फिर आप अपने आप को जब ये बोलते हैं कि मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि जो नेगेटिव हो रहा है उसको भी मैनिफेस्ट मैंने ही किया है, और अगर मैं नेगेटिव मैनिफेस्ट कर सकता हूँ तो मैं पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। एंड देन फिर आप अपने ऊपर काम करिए कि मुझे हमेशा अच्छी चीज़ें मिलती हैं, मेरे साथ हमेशा अच्छा बिहेवियर होता है, मेरे साथ हमेशा लॉयल लोग रहते हैं, मुझे लोग हमेशा पसंद करते हैं, मुझे हमेशा ऐसे सर्कमस्टेंसेस मिलते हैं जहां लोग मुझे आगे बढ़ने का मौका देते हैं, लोग मुझे आगे बढ़ाते हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं। रिलेशनशिप में हमेशा मुझे एक ब्लॉसमिंग रिलेशनशिप मिलता है जहाँ पे लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे बहुत लॉयल लोग मिलते हैं। इन सारी चीज़ों की तरह ऐसे कुछ चीज़ें आप अपने लिए बोलिए, और सिर्फ दिन में 10 बार 20 बार नहीं, आप जितनी बार हो सके उतना ही सोचिए। इवन अगर आपके सामने नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, आप अपने आप को यही सोचिए कि ये मेरे पास्ट थॉट्स थे जो अभी मेरे सामने मैनिफेस्ट हो रहे हैं, मुझे इन पे फोकस नहीं करना है। फोकस करने का मतलब उनके बारे में गुस्सा होना, उस चीज़ के बारे में किसी और के साथ डिस्कस करना, उस चीज़ के बारे में किसी और को अपना एंगर एक्सप्रेस करना, अपनी सैडनेस, अपने आप को ये दिखाना है कि मैं बेचारा हूँ या मैं बेचारी हूँ, मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आप जब दूसरों के साथ भी डिस्कस कर रहे हो तो आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, तो आगे बढ़ेंगी भी वही सर्कमस्टेंसेस। हो सकता है उस सर्कमस्टेंस से निकल के आप दूसरे सर्कमस्टेंस में चले जाओगे, लेकिन वहाँ पे भी ऐसी कुछ सिचुएशन आएंगी जो आपको परेशान ही करेंगी। सो आपको परेशान नहीं होना है, आपको जिस सिचुएशन में भी हो हैप्पी रहना है। सो कैसे रह सकते हैं, पहले अपने अंदर को चेंज करिए, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करिए कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। ये सर्कमस्टेंसेस हैं जो मुझे बता रहे हैं कि अभी भी मेरे मन में मेरे लिए ये थॉट्स हैं, शायद इसीलिए ये सर्कमस्टेंस हो रहे हैं। सो मैं सर्कमस्टेंस को नहीं चेंज करूँगी बल्कि मैं अपने अंदर
के सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करूँगी। जैसे ही मेरा थॉट मेरे बारे में चेंज होगा, मेरी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी, मैं अंदर से सेटिस्फाइड महसूस करने लगूंगी, मैं अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस करने लगूंगी। मेरा थॉट बार बार ये कहने लगेगा, इवन अगर सर्कमस्टेंस अच्छे नहीं हैं तो भी मेरा थॉट बार बार मुझे अगर ये कहेगा कि नहीं, तुम डिज़ायर्ड हो, हर कोई तुम्हें चाहता है, हमेशा तुम लकी रहती हो, हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा होता है। अगर ऐसी चीज़ें मेरे बैक ऑफ द माइंड में चलेंगी तो अपने आप देखिएगा कि सिचुएशंस कैसे ट्विस्ट होके एंड पॉजिटिव सिचुएशन में आ जाती है। इसलिए बाहर की चीज़ों के लिए आपको एफर्मेशन नहीं करना है। हर चीज़ के लिए आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है, सबसे पहले आप देखिए कि जो आपके साथ हो रहा है वो आपको फीडबैक दे रहा है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप सर्कमस्टेंसेस के बारे में क्या सोचते हैं, एंड दैट्स इट। आपको वो चेंज करना है तो सबसे पहले आप अपने आप को चेंज करिए। आप अपने बारे में अपनी थॉट्स को चेंज करिए, अपने बारे में अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, दैट आई एम द बेस्ट एंड आई एम ऑलवेज गेटिंग द बेस्ट, आई एम द मास्टर मैनिफेस्टर, इसीलिए मैंने ये क्रिएट किया है और मैं ही एक पॉजिटिव चीज़ भी क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, सो रादर देन आस्किंग मी कि उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या एफर्मेशन करें, आप खुद के लिए एफर्मेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप करेक्ट हो जाएंगे तो अपने आप आपके एफर्मेशन फॉर दैट पर्टिकुलर चीज़ें, आपको हेल्थ चाहिए, आप उसके लिए एफर्मेशन अपने ईजिली कर सकते हैं कि मैं हमेशा हेल्दी रहती हूँ। आपको रिलेशनशिप चाहिए, आप ईजिली कर सकते हैं कि मेरी रिलेशनशिप बेस्ट है इस दुनिया में, मुझे हमेशा लोग प्यार करते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपने आप से प्यार करना है, आपको अपनी सोच को बदलना है कि मुझे लॉयल लोग मिलते हैं, मैं इतनी अच्छी हूँ कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मैं इतनी अच्छी हूँ कि लोगों को मेरे साथ रहना पसंद है, मैं इतनी अमेजिंग हूँ कि लोग मुझे प्रमोशन देना चाहते हैं, मैं इतनी अच्छी हूँ कि लोग ऑटोमेटिकली मुझे अप्रिशिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली मेरे काम को पसंद करते हैं। सो अपने आप को बूस्ट करिए एंड देन फिर उस पर फोकस करिए, क्योंकि जहाँ आपका फोकस होगा, आप जैसा महसूस कर रहे हैं, आपका अगर लैक महसूस कर रहे हैं, एंगर महसूस कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ही उसी चीज़ पे कर रहे हैं, तो वही सिचुएशंस ग्रो करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।